बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम उसकी इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम और अजीम रात ताक़ रात आने वाली है, पहली ताक़ रात। नाज़रीन किराम 20वां रोज़ा यकीनन इसके बहुत ख़ास आमाल और वज़ाइफ बुज़ुर्गान दीन के मामूलात में लिखे गए हैं। ख़ास तौर पर ये 20वें रोज़े के अंदर बुज़ुर्गान दीन बहुत ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में मनाजात किया करते थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में रुजू किया करते थे और ख़ास तौर पर इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ख़ास आमाल का ज़िक्र है। लेकिन नाज़रीन किराम कोशिश भी यही होती है कि आपको सारे ख़ास आमाल आप तक पहुँचाए जाएँ, लेकिन वो सारे ख़ास आमाल आपके लिए करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश यही होती है कि मुख्तसर आपको आमाल बतलाए जाएँ और मुख्तसर से आप ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन किराम बुज़ुर्गान दीन के मामूलात में लिखा है कि सुबहान अल्लाह, वो बाद नमाज फ़जर सुबहान अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुबहान अल्लाह 313 बार तीसरा कलमा पढ़ा करते थे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और बाज़ बुज़ुर्गान दीन के मामूलात में मैंने पढ़ा कि वो 1300 मरतबा पढ़ते थे। तो यकीनन रमज़ान मुबारक है तो पूरी रात जाग रहे होते हैं या सहरी के वक़्त से जाग रहे होते हैं, तो 1300 मरतबा पढ़ना ज़रा मुश्किल है। तो अगर 313 मरतबा पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। अगर कोई शख्स 313 मरतबा भी ना पढ़ सके तो कम से कम 113 मरतबा ज़रूर पढ़ ले आप, ठीक है नाज़रीन किराम। ये है बाद नमाज फ़जर का मामूल। अब बाद नमाज ज़ोहर आपने ख़ास अमल है बुज़ुर्गान दीन के मामूलात में से कि सुबहान अल्लाह, एक तो सलातुत तस्बीह का एहतिमाम, क्योंकि 20वां रोज़ा मैंने आपको बताया था कि हर आशरे के आखिर में आपने सलातुत तस्बीह का एहतिमाम ज़रूर करना है। तो बाद नमाज ज़ोहर से असर तक का काफ़ी टाइम होता है, तो ज़ोहर की नमाज के बाद आप सलातुत तस्बीह का एहतिमाम करें और सलातुत तस्बीह के एहतिमाम करने के बाद आप फिर उसके बाद एक बार सूरह यासीन शरीफ और एक बार आपने सूरह मुल्क शरीफ पढ़नी है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है अल्लाह तबारक। और ख़ास तौर पर उसके बाद सजदे में जाकर, यानी आपने एक बार एक सलातुत तस्बीह पढ़नी है, सलातुत तस्बीह के बाद फिर आपने सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है एक बार, और फिर सूरह यासीन शरीफ के बाद एक बार आपने सूरह मुल्क शरीफ पढ़नी है और सजदे में जाकर आपने पाँचवा कलमा आपने 3 बार पढ़ना है। आसानी के साथ सजदा करें। अगर आपके यानी ये 5वां कलमा 3 दफ़ा आप ना पढ़ सकें तो आप तीसरा कलमा जो है 7 मरतबा पढ़ लें, ठीक है नाज़रीन किराम। इसके बाद नमाज असर का जो बुज़ुर्गान दीन का मामूल है वो ये है कि नाज़रीन किराम ख़ास मुराक़बे के अंदर गुजारते थे, ख़ास एक कैफियत के अंदर गुजारते थे और असर की नमाज के बाद वो मुसल्ले पे बैठे रहते थे और असर की नमाज से लेकर मगरिब तक वो अल्लाह की बारगाह में बस अपने उसमें डूबे हुए थे कि मनी मुराक़बे के अंदर और अल्लाह की बारगाह में। तो खौफ करते थे कि अब या अल्लाह 20वां रोज़ा का सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है, या अल्लाह अब तक कोई, मतलब ये कि एक तो अपनी आज़ी और इंकिसारी, अपने गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह की बारगाह में रुजू एक इस अंदाज से गुजारते थे। और उसके साथ साथ अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हज़ारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। वो जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन उनके मामूलात में 1000 मरतबा भी लिखा है। इसके साथ साथ बुजुर्गान दीन के मामूलात में ये बहुत प्यारे कलिमात हैं। ये सुब्हान अल्लाह, अल्लाह तबारक या दल जलाली वल इकराम, या दल जलाली वल इकराम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप बार बार अल्लाह को पुकारें।
درود شریف پڑھیں اور پڑھیں یا ذل جلال والاکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذل جلال والاکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذل جلال والاکرام. تو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ دعا کریں گے پھر افطاری سے پہلے. تو انشاءاللہ اس میں یہاں کوئی اعمال کی قید نہیں ہے، یعنی کہ خاص طور پر کوئی عادات کی قید نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ بعد نماز عصر کا یہ معمول ہے. اچھا بعد نماز مغرب جو ہے آپ نے یا عفو یا تواب اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا عفو یا تواب اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا عفو یا تواب. اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا فاعف عنی اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سب پڑھیں گے تو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ دعا آپ نے 11 بار پڑھنی ہے. اور یا عفو میں نے بتایا تھا یا عفو اور یا تواب اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کے دعا کر لینی ہے. اس کے بعد نماز عشاء کے بعد ناظرین کرام آپ نے پانچواں کلمہ 41 ٹائم پڑھنا ہے. 41 ٹائم پڑھنا ہے. اور سجدے میں جا کر بعد نمازیں یعنی کہ تراویح، یعنی کہ جب نمازیں پڑھ لیں پھر تراویح کا اہتمام کرا تو تراویح میں پھر آپ نے سجدے میں جا کر تین بار سجدے کرنے اور تین بار آپ نے جو ہے 5واں کلمہ پڑھنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. ناظرین کرام ویسے تو بزرگان دین کے معمولات میں سے بہت زیادہ ماشاءاللہ کتب میرے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی کہ وہ ان کے معمولات میں بہت زیادہ لکھے گئے ہیں. لیکن ناظرین کرام جو خاص اعمال تھے ان میں سے میں نے چیدہ آپ تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں اللہ کریم استقامت نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرمائے، بالخصوص آپ کے آبا و اجداد اور میرے آبا و اجداد اور بالخصوص میری امی جان کے اللہ کریم درجات کو بلند فرمائے، قبلہ والد گرامی کو شفا نصیب فرمائے اور میرے بھائیوں کو بھی اسی طرح اخلاص کے ساتھ مزید دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ 21ویں روزے کی خاص اعمال اور وظائف انشاءاللہ ناظرین کرام یہ تاخراتوں کے کچھ خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. لیکن اب انشاءاللہ دنوں کے جو خاص اعمال ہیں الحمدللہ روزوں کے وہ ان کا سلسلہ جاری ہے. 21ویں روزے کے کون سے خاص اعمال ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر اگلے نشست میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.